हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में आज का ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से इथिक्स से। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसके साथ में हमने लक्ष्मीकांत की भी सीरीज़ और करंट की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, उसको भी आप लोग देखिए और अपने जो है दोस्तों को उसको शेयर करिए। और जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण के लिए केवल नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण के लिए केवल नीतिगत बदलावों से कहीं अधिक की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण केवल नीतिगत सुधारों जैसे आरक्षण, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए संस्थागत संस्कृति, सामाजिक मानसिकता और व्यवहारिक क्रियान्वयन में बदलाव आवश्यक है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण केवल जो है नीतिगत सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जो है संस्थागत संस्कृति, सामाजिक मानसिकता और व्यवहारिक क्रियान्वयन में बदलाव की भी आवश्यकता है। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। लोक प्रशासन में लैंगिक संवेदीकरण नीतिगत बदलावों से परे। इसमें इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, संरचनात्मक सुधारों की सीमाएं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 33% महिला आरक्षण होने के बावजूद स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्रॉक्सी लीडरशिप का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के बाद भी कार्यस्थल पर शिकायत दर्ज करने में झिझक रही हैं। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि जो है भारतीय लोक प्रशासन में लैंगिक समानता के मोर्चे पर महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। केवल 14% IAS अधिकारी महिलाएं हैं। 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण के बावजूद वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति सीमित है। कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के बाद भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की 70% घटनाएं दर्ज नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संस्थागत संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता। इसके अंतर्गत क्या है, प्रशिक्षण, अधिकारियों को लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त करने हेतु संवेदीकरण कार्य करना, मूल्यांकन, लैंगिक समावेशन को प्रशासनिक में शामिल करना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि व्यापक परिवर्तन के लिए आवश्यक उपाय। फर्स्ट जो है क्या है, संगठनात्मक संरचना। इसके अंतर्गत सभी विभागों में जेंडर सेल की स्थापना की जाए, लैंगिक समानता सूचकांक का विकास किया जाए, नेतृत्व पदों पर 50% पदों में को महिलाओं के लिए रोस्टरबद्ध किया जाए। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके अंतर्गत कार्य की जो है संस्कृति, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, लचीले कार्य समय की व्यवस्था की जाए, शिशु गृह की अनिवार्य सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, लैंगिक संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं। इसके अंतर्गत पितृसत्तात्मक मानसिकता। इसमें बताया गया है कि महिला अधिकारियों को अनुपयुक्त मानने की प्रवृत्ति, मतलब जो महिला अधिकारी हैं वो जो है अपने कार्य के लिए जो उपयुक्त नहीं है। दूसरा क्या है, अवसंरचनात्मक कमियां। इसके अंतर्गत कार्यालयों में महिलाओं के लिए शौचालय व शिशु गृह की अनुपलब्धता देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि पुरुष प्रधान मानसिकता को चुनौती देने हेतु स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को शामिल करना, मीडिया के माध्यम से रूढ़िगत छवियों को तोड़ना, स्थानीय नेताओं को संवेदनशील बनाना। इसके अंतर्गत कुछ सकारात्मक जो है पहले की गई हैं। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, केरल का जेंडर पार्क लैंगिक न्याय हेतु शोध एवं क्षमता निर्माण का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें जो सकारात्मक जो पहल है उसके अंतर्गत जो एक और पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की लेडीज़ फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट की गई है MP में, और तमिलनाडु का गर्ल चाइल्ड प्रमोशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो इस जो है दिशा में कुछ जो है सकारात्मक पहले हैं।
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि लैंगिक संवेदीकरण के लिए नीति प्लस सांस्कृतिक अवसर का त्रिसूत्री दृष्टिकोण अपनाना होगा। जैसे कि उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री ममता योजना के माध्यम से महिला अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेन साइंस एंड राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।